आधुनिक तुलसीदास रामानंद सागर भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रामायण को एक अनोखे रूप में पेश करके भारत के कोने कोने तक राम नाम का प्रचार किया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार रामायण धारावाहिक के 12 भाषाओं में दुनिया भर के तकरीबन 53 देशों के 65 करोड़ लोगों ने देखा था, जो कि एक अकल्पनीय उपलब्धि है। लेकिन टीवी पर रामायण तो सबने देखा, लेकिन क्या आप रामानंद सागर जी के कठिनाई भरे जीवन से परिचित हैं? दरअसल 29 दिसंबर 1917 वो तारीख जिस दिन लाहौर के पास असल गुरु नाम के एक छोटे से कस्बे में रामानंद जी ने जन्म लिया था, जिनको नाम दिया गया था चंद्रमौली जी, जो कि भगवान शिव के नाम का ही एक पर्याय है। जब रामानंद ने जन्म लिया तब उनकी नानी ने उन्हें गोद लिया। तब उनके पिता की उम्र तकरीबन 17 साल की थी, जो कि गोद लेने के लिए वचनबद्ध थे। बेटे के वियोग से रामानंद की मां चल बसी। उनकी सौतेली मां अक्सर उन्हें मारती पीटती थी, जो कि उनके घर के सारे कामकाज उन्हीं से करवाती भी थी। और मारपीट में रामानंद को सिर पर एक चंद्र आकार निशान भी पड़ गया था। उनकी सौतेली मां ने उनका जबरन विवाह कराया, भारी दहेज के लालच में। लेकिन उनकी पहली पत्नी भी बहुत कम उम्र में चल बसी। रामानंद की पहली पत्नी के साथ साथ उनका नवजात बेटा भी चल बसा। पहली पत्नी की मौत के बाद रामानंद सागर ने कुछ दिनों बाद ही अपनी पत्नी की बहन के साथ दूसरी शादी की। दूसरे विवाह से नाखुश होकर उनकी सौतेली माता ने रामानंद और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। वह कभी साइकिल रिपेयर करते तो कभी सुनार के यहाँ काम करते, कभी मजदूरी करते तो कभी सफाई कर्मी के तौर पर भी काम किया करते थे। रामानंद चोपड़ा की फिल्म करियर की शुरुआत हुई बतौर फ्लैपर बॉय। 1936 में आई फिल्म राइडर्स टू द रेल रोड से। लेकिन रामानंद सागर की जिंदगी की कठिनाइयों ने अभी हार कहाँ मानी थी। 1941 में सिर्फ 14 साल की उम्र में वो टीवी से ग्रसित हो गए, और उस जमाने में इसका कोई इलाज भी नहीं था, इसीलिए उन्हें अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन लिखने के शौकीन रामानंद ने वहीं से उर्दू पत्रिका अदब-ए-मशरिक के लिए लेख मौत के बिस्तर से लिखना शुरू किया, और ये लेख उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और तमाम दवा और दुआ के चलते रामानंद सागर उस बीमारी से लड़ने में सार्थक हुए। दोस्तों, उसके बाद 30 साल के रामानंद ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दर्दनाक बंटवारे पर एक उपन्यास और भी लिखा, जो था इंसान मर गया धीरे धीरे। तमाम मुसीबतों और कठिनाइयों को झेलने के बाद रामानंद के उपन्यास और लेखों को पसंद किया जाने लगा था। बंटवारे के बाद रामानंद और उनकी पत्नी और उनके 5 बच्चे दिल्ली में शरणार्थियों के तौर पर खरबूजे के बीजों को बेचकर छोटी छोटी आमदनी में गुजर बसर कर रहे थे। उनके लिखने की प्रतिभा देखकर उस दौर के मशहूर लेखकों ने, जैसे कि किशन चंद्र मंटो ने उन्हें सलाह दी मुंबई जाने के लिए। एक किस्से के अनुसार उन्होंने मुंबई पहुंचकर समुद्र तट पर बैठकर वरुण देव से ये प्रार्थना करते हुए बोले कि हे देव, इस सपनों के शहर में मुझ जैसे छोटे से जीव का भी स्थान जरूर प्रदान करें। बाद में धीरे धीरे रामानंद सपनों की नगरी मुंबई में जगह बनाने लगे थे। भविष्य में पूरे मुंबई समेत पूरी दुनिया देश ने रामानंद सागर को अपने दिल में जगह दी, मानो जैसे उस दिन की प्रार्थना वरुण देव ने सुन ली। और इसी घटना के बाद रामानंद चोपड़ा ने अपने नाम के पीछे सागर जोड़ लिया और बन गए थे रामानंद सागर। 1949 में आए रामानंद सागर की पहली फिल्म बरसात लिखी, जो कि तकरीबन 100 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही थी। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद 1950 में रामानंद सागर ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस सागर ओट्स को खोला था। आरजू, आंखें, गीत, ललकार, चरस, घूंघट,
जिंदगी जैसी फिल्में रामानंद सागर के उस जमाने में बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट साबित हुई। लेकिन अब समय आया रामानंद सागर की जिंदगी के असल मोड़ का। साल 1980 में उनकी केदारनाथ यात्रा के दौरान एक चमत्कृत संत से मुलाकात हुई। हैरानी की बात तो ये थी कि इसी संत के दर्शन रामानंद सागर ने 1972 में गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर में किए थे। उन दिव्य संत ने रामानंद सागर जी को ये संदेश दिया, जाओ रामायण धारावाहिक का निर्माण करो। इसके बाद रामानंद सागर ने एक घोषणा कर दी कि मैं सिनेमा को छोड़ने जा रहा हूँ और टेलीविज़न से जुड़ रहा हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पौराणिक कथाओं को तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाना। उन्होंने रामायण के कई संस्करण पढ़े, कई अलग अलग भाषाओं की रामायण का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि ढलती उम्र के साथ साथ रामानंद सागर का दिमाग फिर गया है और वह पागल हो चुके हैं। उन्होंने दूरदर्शन को रामायण के प्रसारण का प्रस्ताव सबसे पहले दिया। कुछ सालों तक उस वक्त की सरकार ने हिंदू लहर के भय से उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, पर इतने बड़े राम भक्त को भला कौन पराजित कर सकता था। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रामानंद सागर द्वारा रचित महान भारतीय महाकाव्य रामायण के प्रसारण को मोहर लगा दिया और रामायण धारावाहिक लोगों के बीच इस कदर लोकप्रिय हुआ कि इसके दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। पहले 4 करोड़ दर्शकों तक पहुंचने वाला यह धारावाहिक 8 करोड़, फिर लगभग 65 करोड़ दर्शकों तक अपना प्यार पाने वाला एकमात्र ऐतिहासिक धारावाहिक बन गया। इसके बाद रामानंद सागर ने 1992 में श्री कृष्ण धारावाहिक का निर्माण किया, जो कि सुपरहिट हुआ। उसके बाद माँ दुर्गा नाम के धारावाहिक का भी निर्माण करना चाहते थे, पर किन्हीं राजनीतिक व्यवधान के कारण ऐसा न हो सका। भारतीय टेलीविजन जगत में विगत 30 वर्षों से धार्मिक और कपोल कल्पित धारावाहिकों की शैली में सागर आर्ट्स एक छत्र राज रहा है, जिसने अनेकों प्रसिद्ध और सफल धारावाहिकों को दर्शकों तक पहुंचाया है। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने यह बताया कि रामायण धारावाहिक की खूब लोकप्रियता के बाद श्री कृष्ण को दूरदर्शन पर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने ये जारी कर दिया था कि रामायण जैसे धारावाहिक को टेलीविज़न पर ना उतारा जाए, क्योंकि सरकारों को डर था कि हिंदू लहर और सनातन धर्म से इंडिया में जगह ना मिलने पर रामानंद सागर ने श्री कृष्ण का प्रीमियर मॉरिशस में लॉन्च करवाया। संसद में रामानंद सागर के खिलाफ और उन्हें रोकने के लिए खूब मुद्दे उठे, लेकिन राम भक्त रामानंद सागर ने रामायण के साथ साथ श्री कृष्ण, साईं बाबा, अलिफ लैला जैसे लोकप्रिय कहानी को हमारे और आपके बीच प्रसारित किया। रामानंद सागर, जिनके नाम में ही राम का संदेश बसा है, राम आनंद सागर, अर्थात प्रभु राम के आनंद से परिपूर्ण मानवता का असीम सागर। मित्रों, सोचने वाली बात तो ये है कि 70 वर्ष की अवस्था में जिस उम्र में बाकी लोग अपनी सेवा दूसरों से करवाते हैं, जिस उम्र को बिस्तर पर गुजारने की योजना बनाते हैं, उस जीवन की उस अवस्था में सागर साहब ने प्रभु राम का संदेश घर घर तक पहुंचाया था। 12 दिसंबर 2005 को आधुनिक तुलसीदास रामानंद सागर ने देह का त्याग कर दिया। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जय श्री राम।